राजस्थान में 114 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सीटें बटोरती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद अब जरा इस तरफ नजर डालिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा यह बताता है 157 सीटें। अब तेलंगाना पर नजर डालिए, बीआरएस देखिए 38 सीटों पर और कांग्रेस यहां पर सरकार बनाती हुई 68 सीटें ला रही है। विधानसभा 2023 का यह आंकड़ा बताता है कि 2024 के मुकाबले बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर यही मोदी मैजिक चलता है तो दूसरी तरफ इस जगह आप देखेंगे तो के चंद्रशेखर राव इस वक्त तेलंगाना में अपनी लाज बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के सारे जो बड़े नाम हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। नॉट जस्ट तेलंगाना, यहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो तमाम बड़े चेहरे जिनके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जैसे पुष्पेंद्र भारद्वाज, ये सांगानेर से इस वक्त पीछे चल रहे हैं राजस्थान में। आप महेंद्रजीत सिंह मालविया, ये बागीडोरा से राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह लगातार वो प्रबल दावेदार के तौर पर थे और श्रीचंद्र कृपलानी ये निम्बोहेड़ा से राजस्थान के इस वक्त आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश चौधरी को देखिए, ये बायतू से राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। ऐसे लगातार आपको ये चेहरे अगर पता लगाने हैं तो इस तरफ अपने नजर डालिएगा। अगर आपको टैली पता लगानी है मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की तो इस तरफ नजर डालिए। राजस्थान किसके सर पे सजेगा ताज, यहां ऊपर की तरफ आप नजर डालिए। और नीचे अगर देश और दुनिया की बाकी खबरें आपको पता लगानी है तो नीचे बड़ी बिग ब्रेकिंग आपको दिखाई देगी। और विश्लेषण और एनालिसिस चाहिए तो सेंटर में रूबिका लियाकत, अदिति नागर, मोहम्मद अमीन और डॉक्टर कौशिक आपको नजर आएंगे। और मेरी बाकी सारे सहयोगी, पूजा यादव डेटा सेंटर से हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ पूर्णिमा मिश्रा है, शिखा ठाकुर है, आयुष है, ये तमाम हमारे जो एंकर्स हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट पूरा न्यूज रूम आज एंकर्स की भूमिका में नजर आ रहा था, रिपोर्टर्स की भूमिका में नजर आ रहा था। अब मैं आपसे एक क्विक रिएक्शन ले लेना चाहती हूँ। शुरुआत अदिति आपसे करने वाली हूँ। ये बम्पर जीत बीजेपी की क्या बताती है फाइनली? पहला, जनता ही जनार्दन है, और दूसरा, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। डॉक्टर कौशिक? ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ ये लोकतंत्र की जीत है और तमाम चीज़ें जो निकल के चुनाव के समय पे आ रही थीं उन सबको धराशायी जनता ने किया है। और ये बिल्कुल अदिति सही कह रही हैं इसको, जनता ही जनार्दन है। जनता के जो मन में है वो ठान लेता है। राजनीतिक दल कुछ भी अपनी बात सामने आके रखे, जनता के सामने रखें, लेकिन जनता जो चाहती है वही होता है। और जनता को मतलब भाई कई बार कोशिश होती है ना, नेता पूरी कोशिश करते हैं कि जो चाहत है वो हमारी तरफ आ जाए। नहीं, अब जब मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कि जिस तरीके से बीच में एक ऐसा भी समय आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया, तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में उतार करके बीजेपी ने यह संदेश देना चाहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। लेकिन जो भी स्कीमें रहीं, जिस तरीके से जनता का जुड़ाव रहा, लाड़ो योजना रहे, जिस तरीके से तमाम रैलियां जनता के बीच जाना, शिवराज सिंह चौहान का बहुत महत्वपूर्ण था। और देखिए आज उन्हीं की जीत है, मोदी जी के साथ साथ मैं कहूँगा निश्चित तौर से उनको मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार दिया है। और तमाम आंकड़े कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, कन्फ्यूजन था, लेकिन इतनी बड़ी जीत, राजस्थान से भी बड़ी जीत, ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि जो राजनीतिक पंडित थे, पॉलिटिकल पंडित थे। एक अलग सी बात, ठीक है, मोदी जननायक हो गए आज एक बार फिर। कि आज की तारीख में देश में अगर कोई जननेता जननायक है तो वो नरेंद्र मोदी है। सारे तमाम उसमें नजर आए। लेकिन एक तरफ जहां पर जनता ने फ्रीबीज को नकारा है राजस्थान में, वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वही फ्रीबीज, वही लाडली योजना को एक्सेप्ट भी किया है। यानी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। आप ये कह सकती है कि दोनों ही ने ये काम किया है कि आखिरी साल में भयंकर वाली योजनाओं की बरसात कर दी, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिकली खेले। और छत्तीसगढ़ में भी एक्सेप्ट नहीं किया। एब्सोल्युटली। लेकिन शिवराज सिंह चौहान बहुत स्ट्रेटेजिकली खेले। उनको ये पता था कि अगर घर में आपने फूट डाल दी, मतलब अगर लेडी को लीडर बना दिया तो फिर वो पक्के तौर पर आपको जिताएगी। एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी दिवाली मिलन था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मिले, उस दिन हम ऑफ रिकॉर्ड, उसी दिन मध्य प्रदेश की वोटिंग चल रही थी, तो हमने अमित शाह जी से बात की। तो वो लगातार हर जगह फोन कर रहे थे कि वहां क्या है, वहां क्या है। तो हमने उनसे पूछा कि सर ये गेम बदल कैसे रहा है, आप इतने आश्वस्त क्या है? उन्होंने कहा महिलाएं, वो अपने पुरुषों को हाथ पकड़ के लेके जाएंगी। शायद उस दिन हमने माना नहीं कि पुरुष प्रधान मध्य प्रदेश गुजरात की तरफ पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान नहीं है। अदिति, नाउ दिस इज द टाइम, और मैं बार बार ये दर्शकों को कहती रही हूँ,
मैं जब मध्य प्रदेश गई थी, मैंने आपको भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर कौशिक और मेरी जो इस वक्त व्यूअर्स है, जनता है, उनको ये बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये जो लाडली योजना है, इसका फ़ायदा मिल तो रहा था जितनी भी रूरल महिलाएं हैं, मतलब जो कम कमाती हैं, इनफैक्ट जो नहीं कमाती है, 1250 रुपये उनको मिल रहे थे। लेकिन आपको पता है, इससे कनेक्ट वो जो विमेनहुड वाली फीलिंग होती है ना, एक ब्रदरहुड होती है, वैसे विमेनहुड वाली फीलिंग थी, सिक्योरिटी एंड पीपल लाइक अस। मतलब मुझे याद है, मैं भोपाल में मौजूद थी, तो भोपाल तो रूरल एरिया नहीं, अर्बन एरिया है ना भाई, वहाँ तो पढ़ी लिखी ज़्यादा औरतें घूमती फिरती आपको नज़र आती है। उनमें से एक महिला हमको मिली और उस महिला ने बोला कि मेरी जो घर पे साफ सफाई करने वाली आती है, मेरी जो मेड आती है, मेरी जो सहायक आती है, आजकल वो गुनगुना कर बर्तन धोती है। कि गुनगुना कर बर्तन क्यों धोती है? कि क्योंकि उसके खाते में 1250 रुपए आते हैं। तो मैंने कहा कि 1250 रुपए में क्या हो जाता है? तो उन्होंने कहा, रूबिका, बात 1250 रुपए की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे खाते में तुम्हारा पैसा आ रहा है और मियाँ को अगर तुम्हारे 500 रुपए भी चाहिए तो तुमसे मांगेगा। और ये जो स्वामित्व का अधिकार दे दिया शिवराज सिंह चौहान ने, ये स्वामित्व का अधिकार उस बेटी की बहन को भी पसंद आया, उस बेटी की माँ को भी पसंद आया, उस बेटी को भी पसंद आया। That's called social security. और यही वजह है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मामा का साथ दिया और अब ऐसा आलम हो गया है कि मामा को आप नहीं कर सकते नाना। क्लियरली ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। 34 सीटों में से पिछली बार अदिति उस इलाके में 5 सीटें मिली थी बीजेपी को। आपको पता है इस वक्त 21 सीटों पर लीड कर रही है, 21 सीट्स। इसका मतलब यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरी मेहनत झोंक दी थी और वो विजय साबित हुए हैं। जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आप मध्य प्रदेश गई थी, मैं सब कुछ तस्वीर साफ है मध्य प्रदेश में, और ये ताज जो है, सहरा है, वो शिवराज सिंह चौहान पे जाएगा, लेकिन इक्वली बराबर के जिसे बोलते हैं नेता तोमर जी हैं। अब वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब वो क्या डिप्टी सीएम रहेंगे? हालांकि बात की बात है, फिर भी एक फर्ज कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंशा से भाजपा में आए थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लड़कर। ऐसे ही प्रहलाद पटेल बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो इन सब का क्या हो? कैलाश विजयवर्गीय, एक बार तो उनकी भी इच्छा थी सीएम की, यहाँ क्या खींचतान देखने को मिलेगी? अब ये सवाल जो आपने पूछा है, हमारे साथ पंडित मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ में बसेरा रहता है, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गदगद है आज, चेहरे पर 2 इंच नहीं 20 इंच मुस्कान है, आप देख लीजिए। वरुण जी भी हमारे साथ, खम्मागणी हुकम राजस्थान से जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो शख्स है जिसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती है, चाहे जीतो कि हारो। अब मैं बता दूं, जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन ये जो अदिति सवाल पूछ रही है पंडित शुक्ला जी, ये जो सवाल अदिति का है कि भाई अब क्या करेंगे, आपने इतने बड़े बड़े हाथी मैदान में उतार दिए हैं, अब होगा क्या? सहरा किसके सर पर चढ़ेगा? हम मान लेते हैं क्रेडिट जो है मोदी का मैजिक, और ये बात सही है, जहां जहां रैलियां की है वहां सीटें निकाल दी है प्रभु। देखिए रूबिका जी, यद्यपि चुनाव, अच्छा एक सेकंड शुक्ला जी, पहले बधाई तो ले लीजिए, राजस्थान की भी, छत्तीसगढ़ की भी है और मध्य प्रदेश की भी। धन्यवाद और बधाई तो इन राज्यों की जनता को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त किया। चुनाव के दौरान हमारी आपकी भेंट रायपुर में हुई थी, छत्तीसगढ़ में हुई, और छत्तीसगढ़ में भी उस दौरान तमाम प्रयास और एक माहौल बनाया गया था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी पीछे है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है पूरे चुनाव में, वहाँ जो भ्रष्टाचार इशू था, तो वहाँ क्या है कि गारंटी देकर नहीं दिया गया था। इस इशू में काम किया और सब इशूज पर मोदी जी की गारंटी भारी पड़ी। अब आपके मूल सवाल पे आता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में स्ट्रेटेजी के तौर पर तमाम राज्यों में तमाम जो जैसे मुख्यमंत्री के चेहरे को अनाउंस किया गया था, तमाम बड़े नेताओं को हारा गया था, और आज जो रिजल्ट है। मनीष जी चलिए, मैं मान गई कि मुख्यमंत्री एक बनेगा, लेकिन ये जो तमाम आपने सांसदों की फौज उतार दी, बड़े बड़े मंत्रियों की फौज उतार दी, अब वो क्या करेंगे? मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के साथ डिसिप्लिन भारी रहेगी, भारी रहने वाला है, और जिसको जो कहा जाएगा वो करने को तैयार हो जाएगा? देखिए बिल्कुल संगठन आधारित दल है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ कोई भी व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके और नीचे विधायक तक, सभी लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बाद में विधायक, सांसद, मिनिस्टर या अन्य दायित्वों पर है, और जिनको जो काम मिलता है
उस काम का वो निर्वहन करते हैं। और देखिएगा रूबिका जी, कहीं कोई भी समस्या नहीं आएगी। विधायकों की राय से केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा वो वहां उस दायित्व का निर्वहन करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा सर, इतनी सारी तलवारें हैं, मयान एक ही है। अब बताइए कितनी सारी तलवारों को उस मयान में आप डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कई तो ऐसी तलवारें हैं जो दोधारी हैं, तो आप मयान में डालेंगे तो हो सकता है कि वहां सिलवटें आना शुरू हो जाए। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन वरुण जी का रुख कर लेते हैं। वरुण जी, खम्मागणी हुक्म। खम्मागणी घेवर तो फिर भी मैं खाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ आपको। घेवर भी आपको, पनीर के, LMB के, चूरमा दाल बाटी सब आपको दी जाएगी। अब मुझे बताइए हुक्म, देखिए मुझे पता है आज आपके लिए दिन भारी रहने वाला है, और इसलिए क्योंकि आपने बहुत मेहनत की, इसलिए क्योंकि मेहनत का जब फल नहीं मिलता है तो चाहे विचारधारा को लेकर आप जो है शुक्ला जी से कितने ही अलहदा हो, लेकिन उस पेज पर खड़े होना जरूरी होता है कि मेहनत रंग नहीं लाई है। क्या वजह आपको लगती है वरुण जी कि वो मेहनत रंग नहीं ला पाई है? रूबिका जी, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको कहा था स्पष्ट बहुमत आएगा। फिर मैंने ये भी कहा था 40-50 सीटें एक पार्टी की, 50-60 आएंगी, एक की 125। हाँ, ये बात तो वरुण जी मुझे करनी पड़ेगी। एक सेकंड, हाँ ये बात सच है कि वरुण जी इकलौते वो आदमी थे। फिर मैंने उनसे कहा अरे पार्टी तो बता दीजिए। उन्होंने कहा देखिए पार्टी मैं बाद में बताऊंगा पसंद की, लेकिन सच ये है कि ये जो आप बता रही है ना कि 90 आएंगी, 95 सीटें आएगी, ये कोई 90-95 वाला मामला नहीं रहेगा। आर या पार की स्थिति होगी, या तो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। फिर मैंने कहा था कि आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो लगता है कांग्रेस 120 सीटें लेकर आने वाली है। लेकिन पहली वाली बात जो है वो 50-50 जी, घेवर भी खाने हैं मुझे, 50-50 कर लेते हैं। 110 बीजेपी नहीं, 120-22 तक पहुंच सकती है, अभी तो काउंटिंग पूरी हो जाए। मैंने आप बताइए ना वरुण जी, क्या लगता है क्या कहाँ कमी रह गई? मैं उस पर भी बताऊंगा। एक बात मेरी और आप ध्यान करिए, मैंने ये भी कहा था मोदी जी का जो रोड शो हुआ था परकोटे के अंदर जयपुर में, उससे भी फिजा बदली थी, ये भी मैंने आपको कहा था। अब आप मेरे ट्वीट पढ़ोगे तो मैं रीजंस पे, आप रीजन पूछ रहे हो ना, देखिए मैंने लिखा था चुनाव राजस्थान का, मंच पर कब्जा, गतिविधियों का संचालन भारी लोगों के हाथ में। मैंने भारी लोगों की बात आपसे पहले भी उठाई थी। अपने राज्यों को नहीं, पर रोड शो वाली बात मेरे साथ नहीं उठाई थी। रोड शो में तो आप कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता दूं आपको, ये मुझे याद है अच्छे से। मोदी जी के लिए, वो योगी जी के लिए कहा था मैंने। मोदी नहीं, मेरे सामने तो मोदी जी कहा था। मेरी मेमोरी बहुत तेज है सर। आपने कहा था ये रोड शो क्या कर लेंगे, ये इधर से उधर करने से क्या लगता है वोट ला पाएंगे। लेकिन ये बात मान लीजिए सर, ये मोदी मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी मैजिक तो आप रख लीजिए, अलग रख लीजिए। कांग्रेस क्यों आ रही है उसकी बात करते हैं। कांग्रेस इसलिए आ रही कि टिकट का वितरण इतना गलत हुआ। पहले बात करी, राहुल जी ने सर्वे कराए कि टिकट बदलेंगे, लास्ट में फिर उन्हीं को दे दिए। तो एक हवा चल रही थी, मेरा आप ट्वीट देख लेना 15-20 दिन, महीने पर पहले की भी हवा ये थी कि गहलोत से बैर नहीं, विधायकों तुम्हारी खैर नहीं। ये मैंने लिखा हुआ है, और मैंने बार बार ये चीज लिखी है, पार्टी को राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने से कैडर सिस्टम लागू करने की आवश्यकता है। तो जो भारी टाइप, जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों ने, उन्होंने सर ये बात तो सबको पता है सर, ये बात आज से राहुल जी को पता थी, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पता थी, सोनिया जी को पता थी। जब सबको पता थी तो रोका क्यों नहीं आपने? आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? ये बात ऐसा तो है नहीं कि छुपी हुई थी। 3 महीने पहले सुनील कोलुगोलू का ये सर्वे था कि करें, फिर भी पूरी पार्टी ने समर्थन जताया। और दूसरी बात, एक और सवाल आपसे, क्या गुर्जरों ने वोट किया कांग्रेस को या भाजपा में चला गया? आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे। नहीं, गुर्जरों के वोट की बात नहीं है सर, है कैसे नहीं है सर? आपका तो पूर्वी राजस्थान में आपने साफ हो रहे हैं सर आप। अच्छा, MOS एजुकेशन सुभाष सरकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आपने देख ही ली होगी। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सुभाष जी, सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं, क्योंकि वो लगातार हमारे संपर्क में भी थे। बांकुरा से बकायदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। MOS उनको बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हर एक बड़ा नेता आज की तारीख में गदगद है।
मुरलीधर राव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली प्रतिक्रिया मुरलीधर जी इस वक्त आपसे। देखिए, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के और कुल मिलाकर के चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनमत अपने विस्तार करने में और प्राप्त करने में बहुत सफल हुआ है। और इसमें से स्पष्ट संदेश गया है कि मध्य प्रदेश के शासन शिवराज जी के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में गत 3 वर्ष और विशेषकर पोस्ट कोविड की स्थितियों में गरीब कल्याण के संदर्भ में और विकास के संदर्भ में और जनसेवा के दृष्टि से जो काम किया है, और उसमें हम पहले से कह रहे थे कि ऐतिहासिक जनमत प्राप्त करेंगे 18 साल के बाद। तेलंगाना में जिस क्या हो प्रकार गया के सर? मध्य प्रदेश में लोकल भारतीय इलेक्शन जनता में पार्टी आप लोगों ने गजब का कारनामा किया था, लेकिन वही आप इन असेंबली इलेक्शंस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? अगर ऐतिहासिक जीत ऐसे राज्यों में हुई है जहां सोचा भी नहीं जा रहा था, तेलंगाना में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, तेलंगाना में हम आगे बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़े भी हैं, लेकिन जैसे 7% से 18% तक हम वोट प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, किंतु तेलंगाना में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम कन्वर्जन करना चाहिए, उसमें कांग्रेस के कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कुल मिलाकर के लोगों ने सोचा है कि बीआरएस को हटाने में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है। ऐसे यानी कुल मिलाकर के भाजपा लोगों के नज़र में उतना बढ़ नहीं पाया है। और लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी बढ़ेगी और बीजेपी अपनी मजबूती को बढ़ा रही है। अच्छा, लेकिन क्या ये बात सही है कि आपकी वहां की लीडरशिप को लेकर ही जनता में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था? क्राइसिस बहुत भयंकर तेलंगाना में था और इसी वजह से आप लोगों की ये स्थिति है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वोटिंग परसेंटेज आपके या आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी नहीं हुई है या सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जीत जो हर राज्य में आप लोग दर्ज कर पा रहे हैं वो तेलंगाना में नहीं हो पाया। जो संभावनाएं तेलंगाना में थी, उन सारे संभावनाओं में जितनी फायदा उठाना चाहिए था स्थानीय पार्टी, स्थानीय नेतृत्व और रणनीति में हम सफल नहीं हो पाए। संभावनाओं में बढ़ोतरी को आंशिक मात्रा में कर पाए हैं, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, किंतु आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई भाजपा ज़्यादा मजबूती से लड़ेगी बीआरएस से ज़्यादा है, और इसलिए भविष्य अच्छा रहेगा, इसको गारंटी हम दे सकते हैं। क्या यही वजह है कि आपने ये नुकसान झेलना ज्यादा पसंद किया? अगर आप बीआरएस के साथ अगर चुनाव लड़ लेते, क्योंकि मुझे पता है जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो हमारे साथ आना चाहते थे, कभी उनको साथ नहीं लेंगे। अगर आप लोग साथ होते तो शायद यहां सरकार बना लेते। एक तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीतने के बाद उनकी जो संगठन और उनकी जो नेतृत्व के बीच में कांग्रेस ने जो समन्वय बिठाकर विशेषकर भाजपा और बीआरएस कुल मिलाकर के कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, जो प्रचार किया है, उस प्रचार को जितनी तेजी से और जितनी विस्तार से हम काटना चाहिए, लगता है कि आज की स्थिति में हम काट नहीं पाए हैं। और हमारा स्थानीय नेतृत्व जिस मजबूती से समन्वय करते हुए आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाए हैं, ऐसा हम सरसरी तौर पर आकलन कर सकते हैं। लेकिन मुरलीधर राव जी, बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना भले ही कांग्रेस के खाते में गया, आपने प्रचंड जीत हासिल की है राजस्थान में, प्रचंड जीत आपको मध्य प्रदेश में मिल रही है, और छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसे ही आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ जहां पर क्लियरली सारे एग्जिट पोल ने कह दिया था कि यहां तो प्रभु बघेल साहब आएंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता है। क्या फैक्टर रहा? देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये आप सांप्रदायिक दृष्टि से आप देखेंगे, परंपरागत दृष्टि से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो 2 ध्रुवीय राजनीति का क्षेत्र है, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आता है। और ऐसे में गत कुछ दिनों से विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो बात कहते थे और कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 18 साल से सरकार चलाते रहने के बाद भी हर प्रकार के जो अटकलें हैं उसको विराम देते हुए जिस
वोट प्रतिशत भी बढ़ाकर 41 पिछली बार था और इस बार 47% तक वोट बढ़ाते हुए ऐतिहासिक जो जीत मध्य प्रदेश में हासिल किया है। और उसको हम कहना चाहिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी और कांग्रेस को फुल स्टॉप रखने में सफल हुए हैं। और विशेषकर शिवराज जी सरकार मध्य प्रदेश में भी एक गरीब कल्याण में भी आगे बढ़ा है। में हमारी मदद कीजिए कि भाई राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार, वहां भी एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां भी एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा थी। ये आप लोगों की यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कैसे नहीं चली मध्य प्रदेश में? वहीं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार वाला मामला, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो लगातार चलता रहा, भ्रष्टाचार वहां नहीं बोला, एंटी इनकम्बेंसी वहां नहीं बोली, लेकिन राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बोल गई। नहीं, देखिए, कांग्रेस इस बार चुनाव में आक्रामक रूप से दुष्प्रचार एक प्रकार से और उसकी पूरी इकोसिस्टम एंटी बीजेपी की नैरेटिव बिल्ड करने के लिए प्रयास किया, और लोकल में भी और स्टेट और नेशनल लेवल पर भी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में, पूरे 3 स्टेट्स में मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार, और लगातार अभी तुरंत इस बार पिछली 2018 से लेकर अभी तक देखेंगे तो उसके मुकाबले में 41% से 47% वोट बढ़ाना, ये इतने साल सरकार में रहते हुए। तो मैं कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व और दिशा और शिवराज जी की गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता, ये दोनों ने ये एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और ये पूरे देश में भाजपा के विषय में ये परिचायक है। और आज 2024 की चुनाव में कांग्रेस को 2019 के मुकाबले में भारत जोड़ो यात्रा कहो या राहुल गांधी की जितनी भी बातें हैं कि वो सारे विराम लग गए और फुल स्टॉप लग गया है। और मोदी जी के सामने कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस भाजपा से लड़ना है, लड़ने की ताकत रखती है ऐसी बोलते हैं, और इंडिया ब्लॉक के न्यूक्लियस बोलती है, यहां फेल करते हुए एक प्रकार से साबित हो गया है कि कोई कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकेगी और मोदी जी की मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अच्छा राव साहब, अब ये आप लोगों के लिए बड़ा टफ सवाल होता है, और मुझे हमेशा एक रटा रटाया सा जवाब मिलता है, और वो जवाब ये होता है कि विधायक दल जो नेता चुनेगा वही सबसे बड़ा चेहरा सीएम के तौर पर होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर कौन वो चेहरे हो सकते हैं, संभावित चेहरे? मुझे पता है कि ये सवाल जाया है, आप भी वही रटा रटाया जवाब देंगे। अब देखिए, ये प्रश्न आपका पूछना स्वाभाविक है और पूछना ही चाहिए मीडिया की ओर से, और ये लोगों को जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा आपको, रटा रटाए के कहने के बाद भी मैं कुछ बात कहता, संकेत देता हूँ। ये पूरा आउटकम बाहर आने के बाद जो वर्डिक्ट आएगी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और उसके सारे जो एंगल्स हैं उसको देखते हुए, और 2024 की जो चुनौती को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में क्या रहेगा, ये बात को हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड विशेषकर मोदी जी के नेतृत्व में टेबल पर जो डिटेल्स हैं उसको देखकर सही निर्णय करेगी, पक्का करेगी। ये आपने एक इनसाइड स्टोरी दी है राव साहब कि 2024 को ध्यान में रखते हुए एक चेहरे को सामने रखा जा सकता है 3 राज्यों के चुनावों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुरलीधर राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए। मुरलीधर राव भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर चेहरा है और तेलंगाना में लगातार जो है एक्टिव रहे हैं। वो ये कह रहे थे हाँ, हार क्यों हुई है इसका मंथन किया जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त बीजेपी 3 राज्यों को लेकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में इस वक्त नजर आएगी, राजस्थान को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, और इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी लेकर, जहां पर बार बार एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये थे कि यहाँ 2 जाएंगे, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास और राजस्थान और मध्य प्रदेश रहेंगे बीजेपी के पास। लेकिन यहाँ 3:1 वाला मामला हो गया है। अब इससे क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? क्योंकि एक टाइम था अदिति
जब कांग्रेस जो है प्रिटी एक्टिव नजर आ रही थी किन इलाकों में, इन सारे राज्यों में, और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे दल अपने आप को बहुत बौना महसूस कर रहे थे। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ आई थिंक इट विल कम बैक टू द सेम प्लेस बिकॉज सिचुएशन इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली। और अब कांग्रेस ये सोच रहा था, जो एग्जिट पोल आए उसके बाद ये सोचा गया था कि अब हम और जो बड़े भाई की 6 दिसंबर को मिल रहे हैं वापस, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे तमाम चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अभी भी सीट शेयरिंग की है ना। तो कांग्रेस चाहती कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर रहें। पहले 150 तक सीमित थे, अगर ये राज्य 2 भी जीत जाते, 1 भी जीत जाते छत्तीसगढ़, तो उसमें दावा करते कि हम ज़्यादा सीटों पे। अब एक तो रिव्यू इनको ये करना पड़ेगा कि जो ये फैक्टर है ना, SC, OBC, जनगणना, क्या ये काम कर भी रहा है? क्योंकि तीनों राज्यों में जाति जनगणना, SC OBC फैक्टर को ज्यादा तरीके से एक चुनाव उसमें यूज किया गया, लेकिन ये कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो अब ये देखना होगा कि एक सेकंड रुको, आपको शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। आज उनका दिन है भाई, उनका दिन है, और स्क्रीन शेयरिंग भी उनकी ज्यादा होगी। क्या कह रहे हैं सुनिए। ऐसी श्रृंखला थी, उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना की आंधी चली है, आप मानते हैं कि लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हुए लखपति बहना। आप देखिए अलग अलग इलाकों में जो जिसे कहते हैं लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी से जुड़ी हुई जो निम्न स्तर की जिंदगी बिताने को मजबूर महिलाएं थी, उनके लिए एक समूह बनाया गया जिसमें महिलाएं जो हैं वो तेजी से लखपति होती गई। यानी जिनकी सैलरी लाख रुपए के आसपास, छोटे छोटे कामकाज करके वो लाख रुपया जब बनाना शुरू कर दिया तो उनको लखपति दीदी बुलाया जाने लगा। और एक मुझे याद है दिवाली मिलन पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अदिति हम मुलाकात कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे एक महिला थी जिसके पति के पास साइकिल थी, तो उसने जो है स्कूटर खरीदा। वही वो लखपति दीदी थी। शहडोल का वो इलाका था जहाँ से ये दीदी जो लखपति हुई थी, उन्होंने स्कूटर खरीदा। फिर उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस गजब का हो गया कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीद डाला। और वसुंधरा राजे जीत चुकी है चुनाव। राजनीति का दादा है वसुंधरा राजे। झालरा पाटन से वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के रामलाल को हरा दिया है, और उधर दिया कुमारी ने भी विद्याधर नगर से जीत दर्ज कर ली है। दोनों ही वो चेहरे हैं जिन पर सीएमशिप का लेकर बार बार जो है कभी इस तरफ कभी उस तरफ बातें चलती रहती है, लेकिन वसुंधरा राजे जो लगातार एक्टिव थी, इनफैक्ट सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां करने वाली इकलौती बीजेपी की लीडर वसुंधरा राजे, अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और 10 से 15 ऐसे पिछली बार के जो विधायक थे, उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा इस बार, लेकिन बीजेपी की टिकट पर नहीं, वो लड़े हैं इंडिपेंडेंट। और ये वो हैं जिनको वसुंधरा राजे कह दे लेफ्ट तो वो लेफ्ट हो जाएंगे, उनको कह दे राइट तो वो राइट हो जाएंगे। इसीलिए वसुंधरा फैक्टर अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं भूलना चाहिए। ये जानते हुए कि उनके चेहरे पर और उनके नाम पर इस वक्त राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन बावजूद उसके 113 सीटें बीजेपी की आई है। नाउ व्हाट अदिति? 49,000 वोट से चुनाव लड़ाए, जीती हैं वो। उसके अलावा दिया कुमारी, अब आपने कहा दोनों न्यू भाजपा ओल्ड भाजपा। अब एक बात कही थी मुरलीधर राव जी ने कि 2024 के लिहाज से रखेंगे। आप राजस्थान में समझ लीजिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही अब नई लीडरशिप पे जाएंगे। और आपको बता दें कांग्रेस जो है जाटों की राजनीति पे जाकर हरीश चौधरी, जिनका आप नाम पढ़ रही थी कि हरीश चौधरी पीछे है बायतू से, उनको आगे करने वाली है। नो सचिन नो गहलोत, अब हरीश चौधरी आगे होंगे, जाट चेहरा। और यहाँ पर ये देखने की बात है कि अब किसको आगे करेंगे। हालांकि वसुंधरा राजे की फिंगर्स क्रॉस्ड है, क्योंकि 53 सभाएं की हैं, 53 आसपास भी नहीं है, ना सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, ना गजेंद्र सिंह जी, ना राजेंद्र राठौड़ आसपास, और अपनी विधानसभा में सिर्फ नॉमिनेशन करने वही बात है ना, जो मध्य प्रदेश में हुआ है वही राजस्थान में भी हुआ है। इतने बड़े बड़े आपने चेहरे उतार दिए हैं मैदान में,
तो फिर कैसे, क्या करेंगे? और वसुंधरा जी के नाम पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं गया है, ये चुनाव तो लड़ा गया है सेंट्रल लीडरशिप मोदी के नाम पर। एब्सोल्युटली, और मोदी के नाम पे लड़ने के बाद आंकड़े इतने आना, अगर 95 आता, 90 आते तो होता है कहीं ना कहीं अटक गए, क्योंकि वसुंधरा जी इतने बड़े आंकड़े आना। अब भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान वैसे भी काफी स्ट्रिक्ट है और अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, तो यहाँ पर 2024 के लिहाज से यहाँ पर नेता होगा, और जहां तक लगता है नई लीडरशिप होगी। हालांकि ये एन फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये और ज्यादा महत्वपूर्ण तब होता जब आंकड़े 95, 96 होते, जहां पर कहीं ना कहीं को निर्दलीय की जरूरत होती। यहाँ पर आप नई लीडरशिप देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान को देखिए ना, हाथों में गुलाब का फूल है, मेरे ख्याल से ये जो हर बार ये जो गले लगाते हुए तस्वीरें, मतलब ये मैंने बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं जो बेझिझक, मोहम्मद अमीन साहब मतलब महिलाओं को गले लगा लेते हैं, महिलाओं देखिए जो राहुल गांधी करते हैं तो उन पे सवाल उठता है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने किसी का हाथ पकड़ा, किसी को फोरहेड पे किस किया, दिव्या मदेरणा को, इसको, तो सवाल उठा। इनफैक्ट वो जब अपनी बहन को हक करते हैं तो सवाल उठ जाता है, लेकिन जब इनको होता है तो नहीं उठता। शायद उसमें तरीका है, एक्सप्रेशन का, परसेप्शन भी होता है और हाव भाव का तरीका भी होता है। और मत भूलिए कि जो गले लगाते हुए आप शिवराज सिंह चौहान को देखती हैं अदिति, वो या तो बहुत बुजुर्ग महिला होती हैं या फिर वो छोटी बच्ची होती हैं। हर बार वो बहुत चुनकर, और इमेज जो आपने सही कहा, वो जो इमेज है उसको लेकर भी, और कहीं मैंने ऐसा कोई चेहरा नहीं देखा है। और ये ध्यान रखते हैं कि किसको गले लगाना और किसके सर पर हाथ फेरना है, किसका हाथ पकड़ना है और किसको आशीर्वाद देना है। यही तो एक लीडर को अलग कर देता है। और एक मामा फैक्टर आने के बाद फिर ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। बिल्कुल। और इस वक्त देखिए एक बयान के लिए मुझे कहा जा रहा है, अनुभा बयान जरा हम चला दें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत जो है वो हासिल हो चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत यानी गज्जू बना, जिन्हें प्यार से कहा जाता है, बीजेपी की जीत का भरोसा वो पहले से ही कर रहे थे। 18 नवंबर को फतेहपुर में आयोजित जनसभा में भारत 24 के सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्रा की उपस्थिति में बीजेपी की जीत के संकेत कैसे उन्होंने दिए थे, एक झलक उस पर। इस राजस्थान की राजनीति के समीक्षा करने वाले चंद महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक मेरे मित्र श्री जगदीश कातिल साहब। और मैं एक बात बताऊं थाने, कातिल साहब जो है ना बाहर हो जाने करे कठिन आवे। जगदीश कातिल अगर फतेहपुर में इस मंच पर है तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हालांकि आपको बता दें उसी दिन जगदीश चंद्रा जो हैं वो हर पार्टी में जहां जहां रैलियां हो रही थी वहां पर एक पत्रकार के तौर पर पहुंच रहे थे। हर जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, क्योंकि ये जानकारी उनको हासिल करनी थी कि कौन कितने पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ जो है जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। और उसी दिन जो है आप देखिए जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा जो संभाल रहे हैं गज्जू बना, उनके मंच पर मौजूद थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। 18 नवंबर वो तारीख थी। और अब आपको ये बता दें कि जो टैली बता रही है वो ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 3 राज्यों में सरकार बना रही है, क्लियर मेजॉरिटी आ रही है। अक्सर ये होता था कि रिजॉर्ट बुक होते थे, नहीं अदिति, मतलब अब आज तो आंकड़े आए हैं मोहम्मद अमीन साहब, और उसके बाद अरे और हमें ज्यादा टेंशन हो जाती थी सर इस बात को लेकर कि भाई अब संडे तो गया, अब मंडे भी जाएगा, ट्यूसडे भी जाएगा। में रिजॉर्ट बुक है कांग्रेस की तरफ से राजस्थान पर अब क्या बताइए, अब क्या होगा? अब तो जो विधायकों को बुलाए उनको भी कहा आओ मत आओ, देख लो मिलने आ जाओ। इंडिपेंडेंट भी सोच रहे होंगे इस बात को कि हमने जीतने के बाद हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, नहीं हुआ। और जो रिजॉर्ट्स के पैसे होते हैं उनको अशोक गहलोत जी को पेमेंट करना होगा। रिजॉर्ट्स वाले तो ले लेंगे इन एडवांस पैसे। शिवराज सिंह चौहान से मैंने सर बात की थी 6 तारीख को, एक छोटा सा बयान उनका चलाना चाहती हूँ। कितना कॉन्फिडेंट उस वक्त नजर आ रहे थे, दर्शकों को देखना चाहिए वो। क्या आपको